आपकी जिद है कि मुझे परमेश्वर आशीषित करे, अगर आपके अंदर यह है कि परमेश्वर मुझे वचन से भर दे, अगर आपके अंदर यह है कि परमेश्वर मुझे पवित्र बना, अगर आपके अंदर यह परमेश्वर, आपने कहा आसमान बन जा, आपने कहा सूर्य बन जा, हे खुदा बाप आप एक बार कह दो। ध्यान से सुनना, मूसा जी को सिने पर्वत पर से जैसे ही वो 10 आज्ञाएं मिली, वो 10 आज्ञाएं लेकर नीचे आए और उन्होंने इजरायलियों को देखा ऐश प्रस्ती में नाचते गाते हुए, अभिलाषाओं में फंसे हुए, अपनी मनमर्जी करते हुए, अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलते हुए। लोगों ने सोचा मूसा कौन सा हमें देख रहा है, लेकिन मूसा का खुदा उन्हें देख रहा था। आज हो सकता है आप भी सोच रहे हो विनोद प्रोचिया कौन सा देख रहा है, लेकिन विनोद प्रोचिया का खुदा आपको घर में, बाहर, चलते फिरते, मार्केट तक देखने की ताकत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 34 अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत को जब आप पढ़ते हैं तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा फिर से पर्वत पर आ जा। मोसेस एक बार फिर से पर्वत पर आ, और इस बार पर्वत पर तू अपने साथ किसी को नहीं लाएगा। आमीन। अकेला अकेला। और ये बोला, कहता है कि कोई जीव जंतु भी पहाड़ी के करीब नहीं होना चाहिए, इजरायलियों का एक बंदा भी साथ नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यहोवा ने पहले बुलाया, फिर बुलाया, अब फिर बुलाया। ध्यान से सुनना, जितनी बार भी मोसेस जी परमेश्वर के पास गए, अपने आप नहीं गए, परमेश्वर ने अगुवाई की, परमेश्वर ने कहा जा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हो सकता आप भी कहें मुझे भी परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने मोसेस जी को अपने पास जब पहली बार बुलाया, कई साल बाद बुलाया। परमेश्वर एकदम किसी को नहीं बुलाता कि तू मेरे पास आ जा। लेकिन ध्यान से सुनना, आज का समय ग्रेस का है, आज का समय अनुग्रह का है, वो व्यवस्था का समय था। और आज का समय ऐसा है, परमेश्वर प्रत्येक को, आप आए, आते ही परमेश्वर कहते थे मेरे पास आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। आमीन। आज परमेश्वर किसी से भी बात करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन इस वक्त में परमेश्वर यहोवा ने मोसेस से कहा मेरे पास आ, और तीसरी बार मोसेस परमेश्वर के पास आया। बाइबल कहती है मूसा जैसे ही परमेश्वर के पास आया, आने का प्लान बनाया, परमेश्वर ने एक बात कही, मोसेस वही तख्तियां जो तू पहले लेकर आया था, पहले जैसी फिर से लेकर आ। पढ़ो उसको जरा, 34 अध्याय उसकी 1 और 2 पढ़। फिर यहोवा ने मूसा से कहा पहली तख्तियों के समान, सुनो, पहली तख्तियों के समान। किस किस को सुनाई दिया? इसका मतलब पहली तख्तियां कौन लेकर गया था? बोलो, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये आप जागते हुए जाग रहे हैं, जागते हुए सोना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने मूसा से कहा पहले के समान तख्तियां ले आ। जी, पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले।
दो और तख्तियां गढ़ ले, इसका मतलब पहले की दो तख्तियां भी खुदा ने बोली थी। आमीन। ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये पहले कब बुलाया था मौसेस को? वो आप जब निर्गमन 24 अध्याय की 12 आयत पढ़ते हैं तो वहां स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने उसको सेकंड टाइम बुलाया था। ये थर्ड टाइम है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा तू दोबारा से तख्तियां गढ़ ले, और वहां लिखा है जैसे तू मेरे पास लाएगा मैं दोबारा से तख्तियां गढ़ ले, दोबारा से मैं तुझे आज्ञाएं लिख कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या परमेश्वर यहोवा ने मूसा को डांटा? नहीं। ये कहा तूने क्यों तोड़ दी, तेरा दिमाग थी, तेरे अंदर इतना गुस्सा है? लेकिन ध्यान से सुनना, मौसेस का गुस्सा जायज था, क्योंकि जब आप गलती करें, जब आप गुनाह करें और कोई खुदा का दास आपको डांटे तो समझ जाना, बाइबल कहती है जब बुद्धिमान तुझे डांटे, जब भक्त तुझे डांटे तो वो कृपा मानी जाएगी। आमीन। और यहां पर मौसेस जी ने इजराइलियों को डांटा था, लेकिन वो कृपा मानी गई। कैसे कृपा मानी गई? जब परमेश्वर यहोवा डांटने के लिए खड़ा हुआ तो वो सबको मार देना चाहता था, लेकिन जब मौसेस डांटने के लिए आया तो कुछ मरे, बाकी सब बच गए। आमीन। इसलिए धन्य है वे लोग जो खुदा के दासों की डांट खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर कृपा मानी जाएगी। वे ब्लेस्ड होंगे, वे आशीषित होंगे, वे आगे बढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है कि तू आजा, मैं दोबारा से तुझे उंगली से लिख कर दूंगा, मैं दोबारा से तुझे अपने 10 आज्ञाएं लिख कर दूंगा। और बाइबल कहती है, अगर आप निर्गमन 34 अध्याय की 4 आयत को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है मूसा पर्वत पर फिर से चढ़ा। क्या लेकर चढ़ा? वो पट्टियां लेकर चढ़ा। वो पत्थर की थी, उनको लेकर चढ़ा, फिर दोबारा से चढ़ा। क्यों चढ़ा? क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया था, परमेश्वर ने कहा था। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं। यदि आप मौसेस की तरह चलेंगे तो मौसेस की तरह जीवन जिएंगे, और अगर आप आज नए नियम की तरह चलेंगे तो आप नए नियम की तरह ही आशीषें पाएंगे। चुन लो, आपको चुनाव करना है। लेकिन आपको यहां पर मौसेस की जीवन से कुछ बातें मैं आपको सिखाऊंगा। उन बातों को सीखना है, अपने जीवन में उतारना है और आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन जब आप 33 अध्याय की 18 आयत से लेकर निर्गमन यानी एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 18 to 23 तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कितना गजब कहता है। यहोवा परमेश्वर मौसेस के सम्मुख खड़ा हुआ, मूसा के सामने खड़ा हुआ, और मौसेस ने बहुत दूर था परमेश्वर से। मूसा ने कहा, हे परमेश्वर, यदि आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको दंडवत कर सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा, कितने गहरे रिलेशन थे मौसेस के परमेश्वर के साथ, लेकिन फिर भी दंडवत करने के लिए परमिशन मांग रहा है। आमीन। इसका मतलब मौसेस परमेश्वर का भय खाता था। आज सवाल है मेरा आप सबसे, आप क्या परमेश्वर का भय खाते हैं? यदि आपकी जिंदगी में कोई गुनाह आता है, यदि आप वीडियो गलत देख रहे हैं और आप कहते हैं नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, आप तुरंत वीडियो पलट देते हैं। अगर आप कहीं से जा रहे हैं और आप गलत कपड़े पहनने जा रहे हैं, लेकिन आप कहें नहीं मेरा परमेश्वर मुझे इन कपड़ों में देखना पसंद नहीं करता, नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, और आप वो कपड़े स्टॉप कर देते हैं। या फिर आप कहीं जा रहे हैं और उस जगह पर किसी ने आपको गलत ऑफर दिया और आप एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा नहीं मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। याद रखिएगा, आपका परमेश्वर आपको देख रहा है, और आप जैसे ये बात कहेंगे मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इसका मतलब ये है आप यहोवा परमेश्वर के और आगे अभिषेक में बढ़ रहे हैं। आमेन, हालेलुया, आमेन।
आप उस यीशु को जान गए हैं, आप उस परमेश्वर को पहचान रहे हैं जो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, और आज भी वो कहता है मैं मर गया था लेकिन आज जीवित हूं। आप में से कौन कौन विश्वास करता है यीशु मसीह जिंदा है? पक्का? फिर आप पाप नहीं करेंगे, फिर आप लुचपन में नहीं जाएंगे, फिर आपके दिमाग में गंदे विचार आएंगे, लेकिन आप तुरंत कहेंगे मेरा परमेश्वर यीशु मसीह मुझे देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 33 अध्याय उसके 18 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे, और निर्गमन 34 अध्याय उसकी 6 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, मैं आज आपको यह भी बताऊंगा परमेश्वर यहोवा ने, आप में से कौन कौन प्रचार करता है? किया? पक्का? ये प्रचार की शुरुआत कहां से हुई? आज मैं सिखाऊंगा आपको प्रचार की शुरुआत कहां से हुई, किसने सबसे पहले प्रचार किया? आप कहेंगे सामरी औरत ने। हाँ जी नहीं, सामरी औरत ने सबसे पहले प्रचार नहीं किया। जरा आप एक बार पढ़ो, इसको पढ़ो 33 अध्याय। मूसा ने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने कहा तुम मुझे अपना तेज यानी सामर्थ यानी अपना फेस दिखा दे। जी। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। जी। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। क्या कहता है? यहोवा नाम का प्रचार। मैं तेरे सम्मुख, मैं तेरे सामने यहोवा का प्रचार करूंगा। किसने कहा ये? मूसा ने। हैं? मूसा ने। दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो। मूसा ने कहा हाँ मुझे अपना तेज दिखा दे। मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। किसने कहा? परमेश्वर ने। देखा, अब सही आए। किसने कहा मैं तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा? परमेश्वर ने कहा। और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। हाँ। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा। हाँ। और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। हाँ। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा ये बात। प्रचार किसने किया था? मूसा ने। बोलो। मूसा ने किया था। कंफ्यूजन है यहाँ। कई लोग प्रचार ये करते हैं कि ये परमेश्वर यहोवा ने प्रचार किया। यहाँ पर जो प्रचार, वो कह रहा है कि मैं तेरा प्रचार करूंगा। परमेश्वर यहोवा थोड़ा प्रचार करेगा। मैं तेरा प्रचार करूंगा और मैं तेरी तारीफ करते हुए निकलूंगा। आमीन। और क्या तारीफ की उसने? यहोवा जिस पर अनुग्रह करना चाहे उस पर दया होगी, उसी पर अनुग्रह करेगा। आमीन। जी जी, आगे। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। किसने कहा? परमेश्वर ने। तारीफ हो गई, प्रचार हो गया। फिर भी परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। जिस दिन करेगा उसी दिन मर जाएगा। लिखा है आगे। जिस दिन तू मुझे देखेगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन मोसेस कहता नहीं लॉर्ड, मैं तो आपको देखना चाहता हूं, मैं तो आपको देखने का दीवाना हूं। मेरी जिद है कि मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको देखना चाहता हूं। आमीन। बहुत साल पहले की बात है, एक छोटी बच्ची अपने चरवाहे के लिए प्रार्थना किया करती थी और वो चाहती थी कि परमेश्वर मेरे पास्टर को या मेरे चरवाहे को आप बेअंत इस्तेमाल करें, ढेरों लाखों करोड़ों आत्माएं बचाई जाए। हमेशा प्रचारक आता और उसको कहता कि बेटा तू मेरे साथ चल, तू बहुत प्रार्थना करती है। और वो कहती नहीं, आप जाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। हमेशा वो इस तरीके से कहती। और एक दिन आया कि दोनों की डेथ हो गई। किस किस को सुनाई दे रहा है? एक दिन आया पास्टर की भी यानी चरवाहे की भी और प्रार्थना करने वाली उस बच्ची की भी, दोनों की डेथ हो गई। जब दोनों की डेथ हुई, दोनों स्वर्ग में पहुंचे। और जब स्वर्ग में पहुंचे, परमेश्वर के सामने खड़े हुए, तो परमेश्वर ने बोला
मुकुट लेकर आओ, मेरा दास आया है। और मुकुट लाए, उसके सिर पर रखा और परमेश्वर का दास बेअंत खुश। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ी देर के बाद वो बेटी आई और परमेश्वर ने कहा, बेस्ट वाला, सबसे सुंदर वाला मुकुट लेकर आओ, मेरी बेटी आई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रचारक ने लेखा दिया था, प्रचारक लेखा देगा, प्रचारक सबके बारे में बताएगा। इसलिए प्रचारक ने आवाज उठाई, ओ प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो घर रहती थी, ये तो मात्र चर्च में बैठी रहती थी, सारे काम तो मैं करता था, मैं दुष्ट आत्माओं को निकालता था, मैं बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। प्रभु, इसने तो कुछ भी नहीं किया, मैं प्रचार करता था, स्टेज तक मैं जाता था, मार मैं खाता था। खुदा ने कहा, इसकी पिक्चर दिखाई जाए, ये क्या करते थे और ये क्या करते थे। जो वो करते थे वो तो खुदा को पता ही था। बेटी के बारे में बताया गया कि तू जो कुछ भी था इस बच्ची के कारण था। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी जिद सही है तो खुदा आपको आशीषित करेगा। उस लड़की की जिद अच्छी थी। उस लड़की के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि परमेश्वर, भले मेरा चरवाहा ही हो स्टेज पर, मैं ना हूं, लेकिन काम तेरा हो। आज आप क्या चाहते हैं? आज हजारों लोग, कई लोगों की सोच है बस मैं दिखूं, अपोस्तल जी की जगह मैं खड़ा हो जाऊं। याद रखिएगा, परमेश्वर उन्हें मुकुट देगा जो पोस्ट के चक्कर में नहीं, जो सीट के चक्कर में नहीं, जो खुदा के राज्य को आगे बढ़ाने के चक्कर में वो आशीषित होंगे। आमीन। मोसेस की जिद थी कि परमेश्वर आप मुझे दिखाई दें। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, ओके ठीक है, देख तू मुझे देखेगा, मर जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे पास एक प्लान है, मेरे पास एक जगह है तुझे अपने रूप को दिखाने की। किसने प्लान दिया? यहोवा ने। बोलो। जिद किसकी थी? मूसा की। मूसा की देखने की। इसका मतलब परमेश्वर भी चाहता है आपको आशीषित करना। अगर आपकी जिद है कि मुझे परमेश्वर आशीषित करे, अगर आपके अंदर यह है कि परमेश्वर मुझे वचन से भर दे, अगर आपके अंदर यह है कि परमेश्वर मुझे पवित्र बना, अगर आपके अंदर यह परमेश्वर, आपने कहा आसमान बन जा, आपने कहा सूर्य बन जा, हे खुदा बाप आप एक बार कह दो पवित्र हो जा, तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बाइबल कहती है मोसेस ने परमेश्वर यहोवा का प्रचार किया, परमेश्वर यहोवा की तारीफ की, उसका गुणनवाद किया, और तब परमेश्वर खुश हुआ। यार ये तो पागलपंथी है, मोसेस तू पागलपंथी प्रकट कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, जिस दिन तू मुझे देखेगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन उसने कहा परमेश्वर आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपको देखना चाहता हूं। परमेश्वर बोलो ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, डोंट वरी, मुझे तेरे जरिए बहुत से काम करने हैं, मुझे तेरे जरिए अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, इसलिए सुन मेरे पास एक प्लान है। मैं तुझे दो पहाड़ियां होंगी, एक उधर होगी पहाड़ी, एक इधर होगी, उन दोनों पहाड़ियों के बीच में सटका दूंगा। समझ पा रहे? सटका दूंगा, तू बीच में होगा, और जिस वक्त तू मेरे मुंह को देख रहा होगा उस समय मैं अपने हाथों से तुझे सुरक्षा दूंगा। लिखा है वहां, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा। जी पढ़े। और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे, हाँ, तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा। कहां रखूंगा? चट्टान की दरार। चट्टान, इधर देखो नीचे, इस चट्टान की दरार में मोसेस था। दरार, आपने दरार देखी, तेड़ देखी कभी? उस तेड़ के अंदर परमेश्वर ने मोसेस सेट हो सकता था। परमेश्वर को पता था, परमेश्वर यहोवा को पता था मोसेस उस चट्टान के सेंटर में बिल्कुल आ जाएगा, और ना भी आता तो भी चट्टान खुदा की थी, खुदा ले आता। जी जी। और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। माय गॉड, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। माय गॉड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।
उसने पहले कह दिया था जिस पर तू अनुग्रह करना चाहे उस पर अनुग्रह करता, अनुग्रह करेगा, जिस पर तू दया करना चाहे उस पर तू दया तू करेगा। दया करेगा। मैं आज से कई साल पहले मर जाता, दौरे पड़ते थे, सत्यानाश हो जाता मेरा, मैं बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने मुझ पर दया करना चाहा और दया हो गई, मैं बच गया। आमीन। उसने आप पर दया करनी चाहिए, इसलिए आप आज बचे हुए हैं, इसलिए आज आप यहां बैठे हैं, इसलिए आज आप आत्मिक उन्नति में जैसे एक पौधा वो बीज मर कर बाहर निकलता है, धीरे धीरे बाहर बढ़ता है, आप विश्वास में, मसीहत में बढ़ रहे हैं।